आज हम देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो रिवाइज कर लेंगे फॉर्मूले। ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा, तीनों डिफरेंट होगा। तो इसमें चारों तरफ का जो सरफेस होगा उसका एरिया फाइंड करेंगे, टॉप और बॉटम का, ऊपर और नीचे वाले सरफेस का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सभी सरफेस का एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि जो क्यूब होगा उसकी सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, एल बी एच हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में क्या होगा स्टूडेंट, लेंथ विड्थ हाइट सेम होगा, यानी कि साइड ए है। तो लेटरल की बात की गई तो चारों तरफ का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो एक सरफेस का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो जो चार सरफेस होंगी, यानी कि फ्रंट बैक साइड लेफ्ट राइट, तो ये चार सरफेस है, इनका एरिया 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें टॉप और बॉटम का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर एच। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस टॉप और बॉटम का जो एरिया होगा सर्कुलर फॉर्म में उसका वो एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर टॉप का एरिया हो गया, टॉप सर्कुलर का, बॉटम सर्कुलर है उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम है जैसे, तो वॉल्यूम का यूनिट किस में होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का यूनिट होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा या क्यूबिक यूनिट होगा या क्यूब यूनिट होगा। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर इस फॉर्म में होगा, यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में होगी। यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या फीट स्क्वायर होगा या किलोमीटर स्क्वायर होगा, तो इस फॉर्म में यूनिट रहने वाला है एरिया का, ठीक है। तो यूनिट देख के भी आप पहचान सकते हो कि आपको वैल्यू किसका गिवन है। ओके, नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। तो राइट सर्कुलर कॉन का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, एल का वैल्यू क्या हो जाता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन पाई आर एल, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, इसमें स्टूडेंट सर्कुलर एरिया भी ऐड हो जाएगा, जो बेस एरिया है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो रेडियस आर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि चारों तरफ का है, तो वो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो जाएगा, ठीक है, स्फीयर के सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हेमिस्फीयर की, तो ये बेस एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्कुलर एरिया बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 होता है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए फ्रिस्टम ऑफ ए कॉन, यानी कि कोई कॉन पार्ट है उसको आपने किसी बेस के पैरेलली एक प्लेन में कट कर दिया है, तो जो नीचे वाला पार्ट बचेगा बाल्टी के फॉर्म में आप देख पा रहे हो, इसी को बोलते हैं फ्रिस्टम। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखना है, कॉन में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉन का वॉल्यूम फ्रिस्टम का हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर प्लस R1 R2। R1 R2 क्या है, ये रेडियस है, लोअर टॉप एंड बॉटम जो सर्कुलर फॉर्म में है फ्रिस्टम में, ओके, या बेस है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रिस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रिस्टम की बात है, ये वाला एरिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है कॉन में,
तो r की जगह क्या होगा इसमें, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया। यदि टोटल सरफेस एरिया की बात करते तो इसमें क्या होता, टोटल सरफेस एरिया की बात करते स्टूडेंट्स, तो या सपोज कि कोई मेटल से बनाया गया टेंट, तो इसमें बॉटम में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टेंट बनाया गया रहने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो टॉप है यानी कि जो ये वाला पार्ट है ये क्लोज है, तो ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाता है सर्कुलर फॉर्म में। ओके, तो व्हेन ए सॉलिड इज रिकास्ट इनटू अनदर फॉर्म द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बोला गया कि कोई सॉलिड है उसको रिकास्ट किया गया अनदर फॉर्म में, तो वॉल्यूम क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मतलब कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसको आप रिकास्ट कर सकते हो किसी अनदर फॉर्म, कॉन में कर सकते हो या स्फीयर में कर सकते हो, तो इसका जो वॉल्यूम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यदि कोई सॉलिड है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है कोई, उसको आप रिकास्ट कर रहे हो किसी दूसरे शेप में, तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है स्टूडेंट, सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं कि कोई सॉलिड स्फीयर है, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो इससे आपको रिकास्ट करना है हाउ मेनी बॉल्स, कितने बॉल्स बनाए जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस की, 1 सेंटीमीटर रेडियस की। तो जो स्फीयर है स्टूडेंट्स, इसका आपको रेडियस गिवन है कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आपने कहा नंबर ऑफ बॉल्स कितना बनाया आपने, n, तो स्टूडेंट्स रिकास्ट किया गया है स्फीयर से बॉल, यानी कि स्फीयर से बॉल बनाई गई हैं, तो आपने कहा कि जो वॉल्यूम होगा n बॉल का वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ आ बॉल, एक बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बॉल भी किस फॉर्म में है स्टूडेंट, स्फीयर फॉर्म में, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर आर क्यू। आर का वैल्यू इसमें कितना है 1 सेंटीमीटर और इसमें कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसलिए रिकास्ट किया गया है स्फीयर से जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई 8 क्यू इज इक्वल, इसी सॉलिड से स्टूडेंट्स एन स्फीयर बॉल बनाई गई हैं, तो एन बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो एक स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा जिसका रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1, 4/3 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो एन इक्वल आ जाएगा 8 का क्यू, 8 64, 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 64 इंटू 8 हो जाएगा आपका 8 चौको 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 5 से 12 बॉल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन आयरन ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर is melted and cast into thin wires of length 20 centimeter each. If the number of such wires be 2000, find the radius of each thin wire। ठीक है, कोई आयरन है जिसका लेंथ क्या है स्टूडेंट्स 1 मीटर है। ओके, ये आयरन है आपको गिवन है जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना गिवन है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है, मेल्टेड किया गया है और कास्ट किया गया है थिन वायर में। थिन वायर मतलब कोई पतली वायर है, इस तरीके से थिन वायर में मेल्ट किया गया है। ओके, जिसका लेंथ कितना है स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर, लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है, आपको फाइंड द रेडियस ऑफ इच थिन वायर, तो थिन वायर का रेडियस मान लेते हैं कि r है। तो ऐसे कितने वायर बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ थिन वायर बनाए गए हैं ऐसे 2000। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जो इस सिलेंडर का एरिया होगा जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, सॉरी वॉल्यूम होगा जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, वो इक्वल हो जाएगा n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ थिन वायर की।
तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्या हो जाएगा, दिस सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यू। आर मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, यदि रेडियस की बात करेंगे तो हाफ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर मतलब डायमीटर का हाफ, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू एन कितने थिन वायर बनाए गए हैं 2000 इंटू, ये किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसका थिन वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, 4/3 पाई आर क्यू ये किसका एरिया वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। ये आप किस फॉर्म में यूज है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म का फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 100 इज इक्वल टू 2000 वायर बनाए गए थे। तो एक थिन वायर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस फाइंड करना है, एच हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल 20 इंटू 20 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 4×5 20, 20×5 100, 1/100। तो आर इक्वल आ गया 1/10 सेंटीमीटर, या आर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। जो थिन वायर है उसका रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd। बाय मेल्टिंग ए सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल, ओके, अब सिलेंड्रिकल है कोई, दिस इज द सिलेंड्रिकल मेटल है, इसको मेल्ट किया गया है स्टूडेंट्स। ओके, मेल्टेड किया गया। फ्यू कॉनिकल मटेरियल्स आर टू बी मेड इफ 3 times द रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल। ठीक है, फ्यू कॉनिकल शेप में बनाए गए हैं, तो इस फॉर्म में बनाया गया है। तो आप मान लेंगे कि जो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका रेडियस r है और इसका हाइट h है, इसका रेडियस r है और इसका हाइट स्मॉल h। ओके, तो क्या गिवन है आपको, 3 times द रेडियस ऑफ द कॉन, 3 times द रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या है h, एंड द हाइट ऑफ द कॉन h स्मॉल h इज 4/3, ये आपको गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स विच कैन बी मेड, तो आपने कहा कि n नंबर ऑफ कॉन्स बनाए गए हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा r/r का वैल्यू 3/2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके इक्वल, n नंबर ऑफ कॉन्स के वॉल्यूम के इक्वल। तो n नंबर ऑफ कॉन्स बनाए गए हैं इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर को, तो n इंटू एक कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन। सो बोले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे कि एक सिलेंडर को मेल्ट करके कितने नंबर ऑफ कॉन्स बनाए जा सकते हैं जिसका रेडियस का रेशियो 3/2 और हाइट का रेशियो 4/3 हो सिलेंडर के साथ। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल आउट। ओके, तो उसको अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू n/3। दिस इम्प्लाइज n/3 इक्वल हो जाएगा r/r का रेशियो का होल स्क्वायर इंटू h/h। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो r/r का वैल्यू कितना है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h/h, ये वैल्यू कितना है 4/3। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 इंटू 3×3 9,
2 दूनी 4 इंटू 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 9। तो n का वैल्यू 9 आ गया। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स 9। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द बेस ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन, द बेस डायमीटर of solid in the form of a cone, the base diameter of a solid in the form of a cone is 6 cm and height of the cone is 10 cm। तो ये आपको कॉन गिवन है जिसका आपको बेस सेंटीमीटर और हाइट गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है। तो क्या गिवन है कि द बेस डायमीटर ऑफ ए सॉलिड इन द फॉर्म कॉन इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कॉन इज 10 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको गिवन है। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है। ओके, एंड रिकास्ट इनटू स्फेरिकल बाल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो स्फेरिकल बाल की फॉर्म में रिकास्ट किया गया है जिसका डायमीटर क्या है स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बाल्स, तो आपने कहा कि n नंबर ऑफ बाल्स ऑब्टेन किया गया है, तो होगा क्या स्टूडेंट, जो सॉलिड है आपका कॉन, इसको मेल्टेड किया गया है n नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स में, तो एक कॉन का जो वॉल्यूम होगा वो n नंबर ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ आ कॉन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर इंटू एच 10, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर इसका कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा स्टूडेंट 3 3 का 9 इंटू 10 इज इक्वल 4 इंटू एन, 1/2 का क्यू मतलब हो जाएगा 2 का क्यू 8, तो 4 दूनी 8, 10 90 90 90 दूनी 180, तो एन इक्वल कितना आ गया 180, तो 180 स्फीयर का वॉल बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है स्टूडेंट्स, समझिएगा क्या गिवन है आपको, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, ठीक है, ये आपका गिवन है। क्या गिवन है, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, तो हाइट इसका क्या है स्मॉल h, तो डायमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायमीटर इसका h हो जाएगा। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, तो इसका डायमीटर क्या है h, तो रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का स्टूडेंट h/2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा h/2। इट इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया है। ओके, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट, रिकास्ट किया गया है इनटू स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो स्फीयर का रेडियस है स्टूडेंट्स वो क्या होगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का रेडियस है उसके इक्वल है, तो सिलेंडर का रेडियस क्या है h/2, तो इसका रेडियस भी कितना होगा h/2। फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड। ठीक है, फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड। ओके, तो बताना है कि कितना पार्ट है जो अनयूज्ड है। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 बोल देंगे, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई आर का वैल्यू कितना है h/2 इंटू एच मतलब हाइट कितना है h, तो ये हो जाएगा पाई एच स्क्वायर इंटू h/2 का स्क्वायर 4, तो पाई h³ डिवाइडेड बाई 4। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
स्फीयर फॉर्म में क्या हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस कितना है h/2। तो इसको सॉल्व किया आपने तो 4/3 पाई, इसका होल क्यू करेंगे तो h³ डिवाइडेड बाई 8, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा पाई h³ 3 × 6। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हो गया, ठीक है। ओके, सो फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड। तो मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड, तो पूछा क्या गया है आपसे, मटेरियल, फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड। मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उसमें से आपका स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड, तो इतना मटेरियल टोटल वॉल्यूम में से अनयूज्ड हुआ, तो क्या हो जाएगा पाई h³ डिवाइडेड बाय 4 माइनस पाई h³ डिवाइडेड बाय 6 अपॉन पाई h³ डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर लेंगे तो पाई h³ कैंसिल आउट हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा, चौको 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 बट्टे ये था 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 2 1/12 इंटू 4/12, 4 तिया 12, 1/3। तो 1/3 पार्ट जो हो जाएगा रिमेनिंग हो बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप हैविंग इट्स डायमीटर 5 mm। कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो इसका जो डायमीटर है स्टूडेंट्स कितना गिवन है 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 mm डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है कि आपको क्या मालूम है 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 5 mm का मतलब क्या हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 5 मिलीमीटर इक्वल 5/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/10 इंटू 2 सेंटीमीटर, ओके। तो वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 1 मिनट में कितना कितना लेंथ फ्लो हो रहा है 10 मीटर। तो इसका जो लेंथ होगा वाटर फ्लो का तो क्या होगा 10 मिनट, यानी कि h इक्वल कितना हो गया 10 मीटर पर मिनट। तो 10 मीटर को आपने सेंटीमीटर में किया तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो प्रो सिलेंडर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा सिलेंडर से, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर एस। पाई आर का वैल्यू कितना है 5 दूनी 10, 1/4, 2 दूनी 4, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 10 इंटू 100, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ, इतना वाटर फ्लो होगा 1 मिनट में सिलेंडर से। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल ए कॉनिकल वेसल whose diameter of the base is this and depth is this। so हमने कहा कि कॉनिकल वेसल को फिल करने में 3 मिनट टाइम लगेगा, तो t मिनट required time to fill a conical vessel, ओके। तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम आता है सिलेंडर से पास होता है, इतना वाटर फ्लो होता है, तो t मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, तो t इंटू पाई इंटू 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 1000 इज इक्वल
ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम है। तो कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम क्या होगा, तो इट विल टेक टू फिल ए कॉनिकल वेसल, कॉन की फॉर्म है तो कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, हाइट कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से आप टी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा टी इंटू 4 चौको 16 और 1000 इक्वल टू 20 इंटू 24, 3 8 24, 8 हो जाएगा, सॉरी ये, तो यहाँ 8 बचेगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो एक और एक दो, 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचेगा टी इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 16 अपॉन 10। तो 16 मट्ठे 128, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 या 16 256, 256 तो 5 से 12, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 16 256, 256 इंटू 2 5 से 12 अपॉन 10 इक्वल कितना आ गया 51.2 मिनट आ जाएगा आंसर। तो इतना टाइम लगेगा कॉनिकल वेसल को फिल करने में सिलेंड्रिकल के द्वारा जो पास होगा वाटर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्यूशन। अ हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 1 होल 3/4 इज फुल ऑफ वाटर। हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो दिस इज द हेमिस्फेरिकल टैंक, जिसका आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, कितना है 1 होल 3/4, तो 4 एकम 4 3 7/4, ये आपको गिवन है। हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 1 होल 3/4 इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विथ ए पाइप विच एम्प्टीज एट द रेट ऑफ 7 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक हो जाएगा स्टूडेंट 2/3 पाई आर क्यू 7/4 का होल क्यू, ये हो जाएगा। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि जो स्फेरिकल टैंक है इसको किस रेट से खाली कर रहे हैं, इस कनेक्टेड बाई पाइप विच एम्प्टी, इसको खाली कर रहे हैं 7 लीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको गिवन है कि 1 सेकेंड में कितना कितना इसमें वाटर इसमें एम्प्टी कर रहे हैं 7 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 7000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेकेंड में 7000 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को खाली करने में कितना टाइम लगेगा 1/7000 सेकेंड। तो आपको पूछा गया है 2/3 इंटू पाई इंटू 7/4 का होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल टैंक इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके ओके, सो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 1/7000, तो इतना सेकंड लगेगा। आप सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1000, और 2 से 2 दूनी 4, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 11 बचा। तो क्या बचेगा फाइनली 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 1000। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना टाइम लगेगा, इतना सेकंड लगेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a bucket is 40 centimeter in diameter at the top and 28 centimeter diameter at the bottom। तो बकेट है बाल्टी, तो जिसका टॉप का डायमीटर है वो क्या है बॉटम के डायमीटर से ज़्यादा है, तो बाल्टी के फॉर्म बनेगा, तो ये हो गया बकेट। ओके स्टूडेंट्स,
आपको गिवन है, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपको अ बकेट 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एट द टॉप का डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर डायमीटर एट द बॉटम, 28 बॉटम का डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है हाफ होता है डायमीटर का। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट्स इन लीटर, आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द बकेट। वॉल्यूम ऑफ बकेट, बकेट किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स, फ्रिस्टम, फ्रिस्टम फॉर्म में है। ओके, इफ इट इज 21 सेंटीमीटर डीप, इसका हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो कौन का वॉल्यूम, तो एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो यदि ये स्टूडेंट्स आपका R1 है, ये वैल्यू क्या है R2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा H। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 पाई R1 का वैल्यू है 20 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 14 इंटू H मीन्स 21। सॉल्व किया तो 1/3 22/7 ब्रैकेट 20 का स्क्वायर 400 196 और 14 दूनी 28 280 इंटू 21 7 या 21, तो कितना बचेगा 22 400 और 0 6 हो गया, ये हो गया 8 9 8 17 7 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 4 8। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। ओके, तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या लिखा होगा 11 इंटू 2 इंटू 876, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 2 5 2 7 7 5 12, 7 और 1 8 और 1 9। ओके, और 1, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर में हो जाएगा ये 19.272 लीटर, तो इतना वाटर इसमें बनेगा 19.272 लीटर। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इसमें पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन शीट यूज्ड इन मेकिंग द बकेट इफ द कॉस्ट ऑफ ₹1 पर स्क्वायर डेसीमीटर। ओके, ये आपको गिवन है, तो कैसे करेंगे, तो ओके, सरफेस एरिया ऑफ बकेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट। तो टॉप का पार्ट क्या ओपन है, तो ये वाला पार्ट तो ओपन है, तो जो बॉटम का पार्ट है ये क्लोज है। ओके, तो क्लोज है तो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। फ्रिस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई RL पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस जो बॉटम है उसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट होगा क्या, इसमें L क्या होगा, L इज इक्वल होता है √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे √L, तो H का वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 20 माइनस 14, तो 20 माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 प्लस 20 में से 14 का 6 का स्क्वायर 36। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो 6 और 1 7 4 3 7 417, 22 का 484 होता है, 22 का कितना होता है 484, 21 का 441, तो ये 21.86 के अराउंड आ जाएगी ये वैल्यू, मान के चलते हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस पूछा गया है तो ये हो जाएगा 22/7 R1 प्लस R2 20 प्लस 40 और L क्या है इसका 21.86 प्लस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर 14 इंटू 14, ये पूरा आएगा किसमें स्टूडेंट्स सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है,
अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि किस रेट से कॉस्ट लग रहा है, 1 यानी कि 1 स्क्वायर डेसीमीटर का कॉस्ट लग रहा है 1.50 रुपी। तो डेसीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ओके, सो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 1/100 सेंटीमीटर। ओके, सो स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/1 स्क्वायर डेसीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 की पावर 4 सेंटीमीटर। इसका कॉस्ट आपको गिवन है 1.50 रुपी। तो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना आ गया, 1.50 इंटू 10 टू द पावर 4 रुपी। तो इतने सेंटीमीटर का कॉस्ट पूछा गया, तो इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अ कॉन इज डिवाइडेड इनटू parts by drawing a plane through a point which divides its height in the ratio 1:2। एक कॉन है स्टूडेंट्स, तो इसको डिवाइड किया गया है। ओके, a cone is divided into two parts by drawing a plane through a point which divides its height in the ratio 1:2। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है। ओके, तो ठीक है, तो जो बिग कॉन है उसका हाइट h मान लेते हैं और जो स्मॉल कॉन है उसका हाइट स्मॉल h मान लेते हैं। ओके, इसको स्मॉल रेडियस r, इसको कैपिटल रेडियस r। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। ए कॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स हाइट इन द रेशियो 1:2। ए कॉन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन through a point which divides its height in the ratio 1:2 starting from the vertex and the place is parallel to the base। compare the volume of the two parts। ठीक है, आपको क्या गिवन है, जो हाइट है उसको किस रेशियो में डिवाइड किया गया 1:2। आपको गिवन है h अपॉन, तो ये वाला हाइट कितना बचेगा फ्रस्टम का, h माइनस h। तो h अपॉन h माइनस h का वैल्यू कितना है 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो 2h इक्वल h माइनस h, तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h। आपको यहाँ गिवन है स्टूडेंट्स h अपॉन h इक्वल 1/3। ठीक है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। तो स्टूडेंट जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए डी ई and triangle ABC are similar triangle because एंगल ए क्या है, दोनों में ट्रायंगल में सेम है, और एंगल डी क्या है, यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है 90। दो एंगल यदि दोनों ट्रायंगल में इक्वल आ जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल ओके h अपॉन कैपिटल H, ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/3। तो कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, तो वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स पूछा गया है आपसे, तो कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। तो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका टॉप वाला पार्ट है वो कौन हो जाएगा, दूसरा है फ्रस्टम। तो V1 इज द वॉल्यूम ऑफ cone, okay, this is the V1 upon V2 is the volume of frustum। फ्रस्टम मतलब वाल्टी फॉर्म। ओके, तो कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा कॉन का उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर वाला वॉल्यूम
यस और नो? यस। तो इसका मतलब क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। तो ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अभी हम फ्रस्टम की जगह हम जो बिग कॉन है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर कॉन और बिग कॉन के बीच में वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो पाई कैंसिल आउट हो गया, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू एच अपॉन एच। तो इसका वैल्यू कितना है, 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3। तो 3 त्रिक का 9 27, 1/27 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो आपका बिग कॉन है, यदि उसका वॉल्यूम 27 पार्ट है तो स्मॉल कॉन का वॉल्यूम 1 पार्ट है। ओके, अब आपसे पूछा था कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स। अब यदि आपका स्मॉल कॉन और फ्रस्टम के बीच में आपका वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, तो तब क्या हो जाएगा, तब आपका उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 यानी कि 1/26। ये हो जाएगा स्मॉल कॉन और फ्रस्टम के वॉल्यूम के बीच में रेशियो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये हो गया राइट एंगल triangle. This is the right angle triangle whose sides are given 15 centimeter and 20 centimeter. तो ये आपको given है 15 centimeter and this is the 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. hypotenuse के about क्या कर रहे हैं, revolve कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से ये hypotenuse के about revolves हो गया, तो ये दो कौन बना देगा। ओके, तो फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन सो फॉर। डबल कॉन बन गया, इसका आपको वॉल्यूम बताना है और सरफेस एरिया बताना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो सिंपल है, हाइपोटेनियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी सी हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, because triangle BAC is a right angle triangle, so you can use a Pythagoras theorem in this triangle, so you can find the value of BC. Okay students, so BC इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। तो BC जो साइड आएगा वो 25 आ गया। तो जो कॉन है स्टूडेंट्स उसका ये डायमीटर हो गया BC। BC is the diameter of a cone. Diameter of a cone. तो रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ कॉन। रेडियस ऑफ कॉन मतलब स्मॉल आर, तो ये आर रेडियस हो गया इसका, कितना हो जाएगा BC/2 इज इक्वल 25/2। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। अब हाइट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हाइट हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा h। तो अब इसका h कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो कैसे आएगा, तो पहले फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC क्या होगा, BAC होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 15, हाइट कितना है 20। यदि आप बेस BC को लेंगे तो BC कितना हो जाएगा 25, तो हाइट कितना आएगा h, तो हाफ से हाफ कैंसिल, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25। 5 चौको 20, 5 25, 5 तिया 15, 4 तिया 12 सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब आप वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉन फॉर्म में है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
ये तो होता है एक कॉन का वॉल्यूम, तो दोनों कॉन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 25/2 इंटू एच, एच मतलब 12। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 चौको 12 और 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा 22/7 का वैल्यू हो गया 3.14 और ये हो गया 25 दूनी 50, 25 इंटू 25 दूनी 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का, और 8 से डिवाइड कर दिया, तो 25 चौको 100 और 50 दोनों 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे 31400 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 दिया 24, 8 चौको 32, 8 दिया 24, 74 हो गया, 8 नहीं 72, फिर 20 हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 3925 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन। ओके नेक्स्ट, एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन। सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन। सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि कर्व सरफेस एरिया इस वाले कॉन का और जो ये वाला कॉन है इसका भी कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन। क्योंकि डबल कॉन है इसको रिफॉर्म किया गया है, यदि सिंगल कॉन रहता तो सर्कुलर बेस एरिया भी इंक्लूड होता। तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, सॉरी पाई आर एल प्लस पाई आर एल। ये तो कर्व सरफेस एरिया आ गया एक कॉन का, दूसरे कर्व सरफेस, दूसरे कॉन का भी कर्व सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन की बात की गई है। तो क्या आएगा, कैसे फाइंड करेंगे बताइए, एल, एल क्या होगा, अब एल तो इसमें सेम है ही नहीं हाइट, तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इस फॉर्म में भी ये बन जाएगा, कौन ही बनेगा, कौन बनेगा, तो ये 20 है तो ये 20 है, ये 15 है तो ये 15 है, तो अलग अलग एरिया आएगा स्टूडेंट्स। तो सपोज कीजिए ये वाला हमने लिया, तो इसके लिए रेडियस फिर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए रेडियस फिर कुछ अलग आएगा, यस और नो, ओके ऑब्वियसली अलग आएगा, ठीक है। तो ये 15 है, ये 15 है हाइट, और बाकी क्या बोलते हैं, तो इनके बीच का जो आपका सरफेस एरिया आएगा वो डिफरेंट आएगा। उसको कैसे फाइंड करेंगे, आप इसका जैसे एल क्या है, स्लैंट हाइट, आपने 20 अज्यूम किया, तो इसके लिए आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा, तो स्टूडेंट्स बीसी क्या है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि 25 है, तो हाइट कितना हो गया 25/2, तो इसमें आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा रेडियस, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो फाइंड कर देते हैं, इसको r1 बोल देते हैं, इसको r2, तो पाई कॉमन, इसको l1 इसको l2, तो r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 25/2 होल स्क्वायर इंटू एल, एल इसमें कितना है 20 प्लस R2 इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 25/2 होल स्क्वायर इंटू L2, L2 मतलब 15, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पाई ब्रैकेट अंडर रूट
20 का स्क्वायर 400 माइनस 625 बटे 4 इंटू 20 प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 625 बटे 4 इंटू 15। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये एरिया किस में आएगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 से, मतलब ये वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू रेक्टेंगुलर टैंक। पाइप है तो पाइप किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो जिसका आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और किस स्पीड से फ्लो हो रहा है 5 किलोमीटर। तो 1 आवर में जो वाटर फ्लो होगा कितनी लेंथ फ्लो होगा, वो होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 आवर में फ्लो होगा। तो विच इज 50 मीटर लॉन्ग, तो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है किसमें फ्लो हो रहा है, ये किसमें जा रहा है पानी, रेक्टेंगुलर टैंक में। ठीक है, विच इज 50 मीटर लॉन्ग, दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये जा रहा है। ओके ओके, सो जिसमें आपको लेंथ कितना गिवन है 50 मीटर एंड विड्थ कितना गिवन है 40 मीटर। So find the time in which the level of water in the tank will rise by 7 सेंटीमीटर। तो जिस आपको टाइम बताना जिससे उसका लेवल क्या हो जाए 7 सेंटीमीटर राइज हो जाए। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक कितना हो जाएगा, तो फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, तो हमने कहा कि टाइम क्या है टी आवर है, उसको टी आवर वाटर को फ्लो होना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड टी आवर, रिक्वायर्ड टाइम टू रेज द लेवल ऑफ 7 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम टी इंटू वॉल्यूम ऑफ, तो टी टाइम्स के लिए वॉल्यूम यानी कि वाटर जो होगा फ्लो होगा सिलेंडर से, तो टी इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। तो टी इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, एच मतलब 5। 7 मिनट में लिखेंगे आप, तो आप किस में लिख रहे हैं मीटर में, या सॉरी सेंटीमीटर में लिख दीजिए। तो 5 किलोमीटर है तो उसको 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में लिख दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे किसमें हम सेंटीमीटर क्यों में, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड। लेंथ कितना है 50 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। 44 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एच मतलब 7 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्म। ओके, सो सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट और ये 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा t इक्वल बचेगा 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7 का स्क्वायर। तो 22 7 का स्क्वायर से कैंसिल आउट, 22 दूनी 44। तो 2 आवर टाइम लगेगा। 2 आवर का मतलब हो गया कि 120 मिनट। ओके, सो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें से वाटर को 2 घंटे फ्लो होना पड़ेगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिससे कि रेक्टेंगुलर जो टैंक है उसका हाइट 7 सेंटीमीटर रेज हो जाए।
ये है इसका कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A circus tent is cylindrical to a height of 3 meter and conical above it। यानी कि कोई टेंट है तो वो बेस क्या है उसका, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और उसके ऊपर क्या है, कॉनिकल फॉर्म है। इस फॉर्म में है टेंट आपका, ठीक है। ये सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, तो 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट, तो इसका हाइट कितना है सिलेंड्रिकल फॉर्म का, 3 मीटर, ये गिवन है आपको। इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, बेस रेडियस क्या है स्टूडेंट्स इसका, आर इक्वल 52.5 मीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, ये आपका स्लैंट हाइट गिवन है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द canvas needed to make the tent। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द canvas needed to make the tent, मतलब पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ द सर्कस टेंट, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे सॉल्यूशन। तो सरफेस एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो canvas needed to make the tent, तो required surface area of circus tent इज इक्वल, क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, इसका हाइट h है तो 2 पाई आर एच आएगा, प्लस जो सिलेंडर का यानी कि जो बॉटम का एरिया है सर्कुलर फॉर्म में उसका एरिया आएगा, तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस सिलेंडर के ऊपर जो कॉन है उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, मींस पाई आर एल, तो एल क्या है 53, तो ये आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2h प्लस आर प्लस एल। तो सॉल्व कर लिया, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 52.5, 2 इंटू हाइट है 3 प्लस रेडियस है 52.5 प्लस लेंथ हाइट है 53, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 52.5 का मतलब हो गया 52 का दूना 104, 105/2, तो 3 दूनी 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 52.5, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 52.5 का मतलब हो गया 53 प्लस 52.5, सॉल्व कर लो, 22/7 105/2 इंटू 53 और 6 59 में आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, 9 और 2 11, 1 5 5 10 और 1 11, 111.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर, अब 111 है इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, मतलब 2 पंचे 10, 0 कैरी 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 223/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 या 21 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 2 से ये कैंसिल आउट किया, ये गया 11 टाइम्स। ओके, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 3.14 इंटू 52.5 इंटू 11.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, एरिया है ना इसलिए स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम रहता तो क्यू आता। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको ही करना पड़ेगा, अब ऐसा तो नहीं 2 और 2 4 हम ही करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डायमीटर एक्सटर्नल एंड इंटरनल surfaces of a hollow spherical cell are given। hollow spherical cell है, ओके, डायमीटर ऑफ ए एक्सटर्नल इंटरनल, तो ये एक्सटर्नल हो गया ये इंटरनल हो गया,
यानी कि कैपिटल डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो 10 सेंटीमीटर, 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑफ लेंथ, इसको मेल्ट किया गया है, मेल्ट किया गया है और क्या बनाया गया है, सॉलिड सिलेंड्रिकल बनाया गया है, जिसका आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, लेंथ गिवन है। लेंथ कितना गिवन है, लेंथ मतलब h, 2 तिया 6, 2 होल 2/3 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6, 2 8/3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, आपने माना कि सिलेंडर का रेडियस क्या है r, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपर जो आपका एक्सटर्नल जो रेडियस है उसका स्फीयर से जो वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ये आपको आर स्क्वायर फाइंड करना है, ये आर, इसका आर डैश मान लो, ठीक है, पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 22/3। तो सॉल्व कर लो, 4/3 पाई का वैल्यू, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, टाटा बाय बाय, क्या बचेगा आर क्यू, आर का वैल्यू 5 का क्यू माइनस स्मॉल आर मतलब 3 का क्यू इक्वल आर डैश स्क्वायर इंटू 22/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 पचम 25 पंचे 125 माइनस 3 त्रिका 9 तिया 27 इक्वल आर डैश स्क्वायर इंटू 22। तो 125 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 98 इक्वल आर डैश स्क्वायर इंटू 22। तो आप कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट किया आपने 2 से, तो ये 11 टाइम हो गया और ये हो गया 2 दूनी 4, तो 2 इंटू 98 अपॉन 11 इक्वल आर डैश स्क्वायर। तो दुर्गट 16, ये कितना लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 49/11 इक्वल आर डैश स्क्वायर। तो आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन रूट 11, 14 अपॉन रूट 11 आ जाएगा सिलेंडर का रेडियस। डायमीटर पूछा गया आपसे, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डबल हो जाएगा, तो 14 दूनी 28/√11 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज filled with ice cream. Cylindrical container of radius 6 सेंटीमीटर हाइट, ओके तो ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। तो रेडियस कितना गिवन है r, स्मॉल r गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना गिवन है स्टूडेंट्स h 15 सेंटीमीटर is filled with ice cream. The whole ice cream has to be distributed to 10 children in equal cones, okay, with the hemisphere tops, okay, with the hemisphere tops. If the height of the conical portion is 4 times the radius of its base, height of the conical, दिस इज द रेडियस ऑफ बेस, हाइट क्या हो जाएगा h, तो गिवन है हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। सो ठीक है, ओके, ये आपको गिवन है कैपिटल H, ये कैपिटल R। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम, ओके गुड प्रॉब्लम। सो वॉल्यूम ऑफ द, इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली कि एक सिलेंड्रिकल
फॉर्म है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसको 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि कॉन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा 10 हेमिस्फेरिकल टॉप्स आइसक्रीम है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ cones with hemispherical tops। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 10। तो यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड होगा किसका, पहले कॉन का वॉल्यूम क्या है, आपसे रेडियस ऑफ द आइसक्रीम पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा आपका हाइट स्मॉल एच। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका रेडियस आर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। बस सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो पाई से पाई कैंसिल आउट बोथ साइड, आर का वैल्यू हो गया 6 स्क्वायर, एच मतलब 15, 10 ब्रैकेट 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना 4r प्लस 2/3 आर क्यू। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 6 छंग 36 इज इक्वल टू ब्रैकेट 4/3 आर क्यू प्लस 2/3 आर क्यू। तो 2 इंटू 4 2 6, 6/3 आर क्यू, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 4r क्यू। तो आर क्यू कितना आ जाएगा 36/4, 4 में 36 9, तो आर 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कॉन कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हाइट ऑफ ए कॉन, आपको कॉन का हाइट गिवन है कितना है 30 सेंटीमीटर। ओके, ए स्मॉल कॉन इज कट ऑफ द टॉप ऑफ ए प्लान पैरेलल टू द बेस। ओके, if its volume be 1/27 of the volume of the given cone, at what above the base is the section made। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है आपको कि इट्स वॉल्यूम भी 1/27 वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन, ए स्मॉल कॉन इज कट ऑफ द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इफ इट्स वॉल्यूम। यदि स्मॉल कॉन का वॉल्यूम स्टूडेंट्स v1 है और जो बिग कॉन है उसका वॉल्यूम v2 है, तो ये बिग कॉन के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट है। सो 8 वाट अबव द बेस इन द सेक्शन बेड। तो जो बेस है वो यानी कि बेस से कितना अबव है, कितना अबव ये प्लेन काटा गया है इस कॉन को। ओके, या कट ऑफ किया गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये गिवन है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो इसका हाइट फाइंड कर लेंगे, किसका v2 का। तो किस हाइट पर ये काटा गया है, बस ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो v1 क्या हो जाएगा, यदि v1 मतलब इसका कैपिटल R रेडियस है और इसका हाइट कैपिटल H है। ये हाइट ऑफ ए कॉन 30 सेंटीमीटर, स्मॉल कॉन इज कट ऑफ, ठीक है। और स्मॉल जो है उसका रेडियस स्मॉल R है और स्मॉल हाइट स्मॉल h है। तो v1 क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कॉन। तो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, 1/27 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो ये पाई/3 कैंसिल आउट। ओके, तो क्या बचेगा r स्क्वायर इंटू h, सॉरी आपको स्मॉल h का वैल्यू, सॉरी हाँ ठीक है, आपको स्मॉल h का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्मॉल h का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल h हो जाएगा, ओके, स्मॉल h का वैल्यू हो जाएगा h इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू
1/27 इंटू एच, एच मतलब 30। ओके, ये है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, 1/27 आर अपॉन, ये ट्रायंगल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके सिमिलर ट्रायंगल में होगी, तो इनकी रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हाइट की रेशियो के इक्वल आएगा। तो आर अपॉन आर का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू 30। अब सॉल्व कर लेंगे तो एच का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो एच क्यू इज इक्वल 30 का क्यू, एच का वैल्यू 30 पुट कर दिया अपॉन 27, तो ये 30 अपॉन 3×3=9, 27, इसका क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एच इक्वल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इट वाट अबाउट द बेस इन द सेक्शन मेड, तो जो यानी कि जो बेस है वो कितनी कितनी ऊंचाई से मतलब कट करेगा, ये कट ऑफ होगा कौन, 20, ये हो जाएगा 10, ये हो गया, तो 20 सेंटीमीटर अबव से होगा। तो व्हाट अबव द बेस इन द सेक्शन मिड, 20 सेंटीमीटर अबव द बेस section mid, cone is cut off the top by the plane parallel to the base।